दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी जान लगा करके कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो। और अंदर खाने से यह खबर आई है कि इसके लिए सदन और हाईकोर्ट पर भी दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की कुर्सी अब खतरे में है। अगर राहुल गांधी इसी तेवर के साथ मोदी शाह की नाक में दम करते रहेंगे तो पासा पलटने में वक्त नहीं लगेगा। और ये दो व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी और जगदीप धनखड़ इसमें लगे हुए हैं। ठीक क्या प्लान बीजेपी कर रही है? क्या राहुल गांधी सच में ब्रिटेन के नागरिक हैं? सारा सच का खुलासा आज के इस एपिसोड में होगा कि किस तरह से पानी पी के और हाथ धोकर के मोदी और शाह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाने पर तुले हुए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी को 50 साल का बालक और पप्पू कहकर दरकिनार करना चाहते थे मोदी और शाह। वो राहुल आज मोदी जी के आगे बराबर खड़े हैं। पार्लियामेंट में मोदी और राहुल गांधी दोनों का कद बराबर हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यानी नेता प्रतिपक्ष। सदन में मोदी जी का दर्जा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा सेम है। और साथ में जिस तरीके से एक के बाद एक मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उससे गुजरात लॉबी का बौखलाना जायज है। पहले आप राहुल गांधी का दोस्तों ये ट्वीट देखिए, आपको मामला समझ में आएगा कि क्यों आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह किस तरीके से राहुल गांधी को देश से बाहर करना चाहते हैं। ट्वीट है, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका उज्ज्वलन उदाहरण से भी है। जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया, प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाली इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। IAS का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की मोदी जी की गारंटी है। मतलब कुछ समय से ये जो मामला चल रहा है कि बिना किसी UPSC एग्जाम के संघीय विचारधारा के लोगों को नौकरशाही में घुसाने की कोशिश सरकार कर रही है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह बतलाया कि आज सेबी की जो चीफ है मिसेस बुच, वो खुद शेयर मार्केट मैनिपुलेशन के आरोपी हैं, क्योंकि मिसेस बुच को दोस्तों सेबी चीफ बनने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा प्राइवेट सेक्टर से उठा करके उन्हें सेबी चीफ बनाया गया। जो हमेशा से ब्यूरोक्रेसी सेबी के चीफ के जो पद हैं, यानी उस पद पर ब्यूरोक्रेट्स को ही बिठाया जाता था, लेकिन प्राइवेट से सीधा सेबी चीफ बनाने का फल आज सबके सामने है। यानी सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज राहुल गांधी हर मोड़ पर कर रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी को देश से निकालने की प्लानिंग जोरों शोरों पर है। अब इन दोनों चेहरों पर बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी के साथ रिश्ते कुछ खास है नहीं, लेकिन स्वामी ने एक बहुत ही दिलचस्प अपील के साथ राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनकी अपील है कि राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द किया जाए। मतलब एक इंसान की वजूद पर प्रहार है दोस्तों। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर के अदालत पहुंचे। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। इसके पीछे उन्होंने वो कारण बताया जिसमें राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। इस कारण यदि उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाता है या इस पर कुछ फैसला लिया जाता है तो उसका असर उनकी सांसदी और विपक्ष के नेता के तौर पर उनके पद पर होगा। और वही बीजेपी आला कमान गुजरात लॉबी चाहती है। उनका यह दावा है कि इस साल 2005 और 2006 में राहुल गांधी ने लंदन में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे। लंदन की एक कंपनी में राहुल गांधी काम किया करते थे। उनके चलते उन्होंने वहां पर रिटर्न फाइल किया था 2005 और 6 में। और ये मामला जो है काफी साल पुराना है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह व्यक्ति जो है जगदेव धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, इनकी निष्पक्षता पर हमेशा सवाल उठता है। उन्होंने राहुल गांधी पर लगातार वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें किसी ने समझा दिया, बुझा दिया, बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन पर हमला करना है। उन्होंने हमला करते हुए कहा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी आके, लेकिन मैं बता देती हूं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठकर हिंडनबर्ग का साथ दे रहा है, बाहरी मुल्क वाली कंपनी का साथ वो दे रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। वीडियो आप एक बार देखिए। You are law students, I will leave two thoughts with you. One, scratch your brains and find out. Jurisdiction of institution is defined by the Indian Constitution, be it legislature, be it executive, be it judiciary. Jurisdiction of courts is decided. Look around the globe, look the Supreme Court in the US, the highest court in the UK or other formats. Has there been suo motu cognizance even once? Has a remedy been created beyond what is provided in the Constitution? यानी देश के उपराष्ट्रपति इस तरह से मोदी जी को, सत्ता पक्ष को नमन करते हैं और विपक्षी नेताओं को देश विरोधी, देश को अस्थिर करने वाला जो नेता है वो बता देते हैं। क्या ये पक्षपात नहीं है? लगातार राहुल गांधी पर हमला हो रहा है ताकि उन्हें चुप कराया जा सके। और होगा भी क्यों ना, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के पीछे सदन में जितनी तालियां बजती हैं उतनी तालियां अब राहुल गांधी के भाषण के बाद भी बजने लगी है और ये मोदी शाह को चुभती है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी को पूरी तरीके से अगर ईडी हमला करती है, जैसे चर्चाएं थी कि ईडी जो है वो अब राहुल गांधी पर शिकंजा कसने वाली है, फाइलें तैयार की जा रही है ताकि राहुल गांधी पर ईडी जो है अब रस्सी कसे, शिकंजा कसे। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ऐलान किया था कि मेरे ऊपर ईडी जो है अब हमलावर होने वाली है, तो इतना बवाल मच गया था, इतना एक आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लोग उतर गए थे कि ईडी के लिए फिलहाल, ईडी का जो काम था उसे फिलहाल के लिए स्थगित किया गया, एडजॉर्न किया गया और उसके बदले सीधा नागरिकता छीनने की कोशिश, सांसदी छीनने की कोशिश, पार्लियामेंट से बाहर निकालने की कोशिश जो है बीजेपी सरकार करने पर तुली हुई है। इस पूरे विषय को आप किस एंगल से देखते हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचाता है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। एक निष्पक्ष पत्रकार का काम सत्ता से सवाल पूछने का है, सरकारी लूपहोल्स को आपके सामने उजागर करने का है, ना कि सरकार के हाँ में हाँ मिलाने का है। सरकार कई तरह के अच्छे काम जरूर करती होगी जिसके बारे में प्रचार प्रसार जो है वो सरकारी मीडिया लगातार करती है, लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो सत्ता से सवाल पूछने का काम बखूबी कर रहा है। इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, हर एक रिपोर्ट को दोस्तों देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतनी सी अपील मैं आपसे कर सकती हूँ। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।